नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में आप सभी लोगों का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूरल इंडिया के बारे में, यानी गांव के लोगों के बारे में। जैसे विलेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यानी कौन कौन से चांसेस मिलते हैं उन्हें, चैलेंजेस क्या क्या है उधर, यानी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है रूरल एरियाज़ में और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आइए बात करते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर। जो खबर लिखनी होती है उसमें पैसा नहीं लगता है, इसलिए हमसे उतनी ही बात करी जितना समझ में आए। And is now spreading to villages where healthcare facilities are often poor. अगर आदमी से ब्याह करेगा तो सिस्टम थोड़ी बड़ा होगा। नहीं ट्राई कर लो आप बरकरार जाएगी बेटा। देश के गांवों में करीब 57% छात्र ऐसे हैं जिन्हें सही तरीके से जोड़ना और घटाना भी नहीं आता है। अगर देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में अराउंड 64% लोग रहते हैं, यानी लगभग 965 मिलियन इंडिया की पॉपुलेशन रहती है रूरल एरियाज़ में, जिसमें 482 फीमेल्स हैं और 483 मेल्स हैं। देखा जाए तो मेजॉरिटी पीपल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं रूरल एरियाज़ में, जो कि उनके लिए जीने का एकमात्र उपाय है। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर और अदर एक्टिविटीज़ से इंडिया के जीडीपी पे 70% का योगदान मिलता है, जिसमें 58% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर से ही रोजगार मिलता है। यानी आप देख सकते हो कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। रूरल एरियाज़ में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं इसके ऊपर बात करते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं, तो आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो जैसे रोड्स, ब्रिज, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन यानी सफाई करने के इक्विपमेंट में सरकार ने काफ़ी योगदान दिया है। रोड यानी एक गांव से सिटी को जोड़ने का रास्ता या फिर एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने का पक्का रास्ता। देखा जाए तो रोड्स बनाने में सरकार ने गाँव में बहुत योगदान दिया है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में रूरल रोड में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अगर देखा जाए तो 2000 से लेके अब तक लगभग 7 लाख किलोमीटर गांव में रोड बने हैं या रोड के अच्छे से डेवलपमेंट किया गया है। और सौभाग्य स्कीम में लगभग 2.8 करोड़ रूरल फैमिली को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में बहुत रूरल लोगों को मदद मिली है, जैसे कि 90% रूरल फैमिली के पास अब टॉयलेट्स हैं। वाटर सप्लाई में भी बहुत काम किया है सरकार ने, जैसे कि जल जीवन मिशन में 100 मिलियन रूरल फैमिलीज को पाइप्ड वाटर की सुविधा दी जाएगी आने वाले समय में, ताकि लोग अच्छे से पानी पिए। और इस साल का यूनियन बजट देखा जाए तो अराउंड 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट में। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि 58% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर में भी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसान लोगों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाती है बैंक से। और जैसे ज़्यादा बारिश या बाढ़ आने की वजह से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों के बीमा इंश्योरेंस दिए जाते हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो। और भी बहुत ज़्यादा स्कीमें जो सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है। सरकार एजुकेशन में भी काफ़ी सुधार कर रही है गांव के बच्चों के लिए, जैसे कि 14 ईयर तक बच्चों को कंपलसरी पढ़ाई करवाना ज़रूरी है, वो भी फ्री में। इसमें सर्व शिक्षा अभियान स्कीम योगदान दे रही है। और मिडिल मील स्कीम में सरकार फ्री में खाना देती है स्कूल बच्चों को रूरल एरियाज़ में। और भी बहुत सारे स्कीम हैं और प्रोग्राम्स हैं जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं स्कूल के बच्चों को। हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी गवर्नमेंट ने सुधार किए, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है पुअर यानी गरीब फैमिलीज़ को। और भी स्कीमें जो हेल्थ केयर में सुधार कर रही है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी और भी ज़्यादा सुधार करने बाकी है। हॉस्पिटल में कम वर्कर्स होना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे ना होना यानी अच्छा पानी, इलेक्ट्रिसिटी ठीक की ना होना हॉस्पिटल में, और ज़्यादा मेडिसिन की कमी होना, और भी ज़्यादा सुधार करने बाकी हैं अभी भी। रूरल एरियाज़ में कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं इन सब में से, पर और भी डेवलप होना बाकी है और इम्प्रूव करना होगा सब चीज़ों में, ताकि रूरल एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। भारत यानी विविधता में एकता रखने वाला देश। हमारे देश में हर 50 किलोमीटर पे लैंग्वेज एंड कल्चर अलग अलग होता है, एंड डिफरेंट ट्रेडिशन ड्रेस होते हैं, एंड डिफरेंट ट्रेडिशन ड्रेस हैं जो अलग अलग संस्कृति दर्शाती है।
और हमारा पहनावे से लोगों की पहचान होती है एंड लोगों को अपने कल्चर पर गर्व है, स्पेशली जब लोग फेस्टिवल में डिफरेंट तरीके की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल वाले दुर्गा पूजा पे, गुजरात के लोग नवरात्रि पे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, जैसे चनिया चोली पहन के सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे ही हमारे रूरल एरिया में रिच कल्चर यानी अच्छी संस्कृति की पहचान है। आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोगों के डेली जीवन शैली को आसान बना दिया है। हमारे देश की इकोनॉमी एंड ग्रोथ में काफ़ी बेनिफिट हुए हैं। जैसे स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट की वजह से यूपीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल पेमेंट को काफ़ी ग्रोथ मिला है। आजकल छोटे छोटे टी स्टॉल से लेके सब्जी बेचने वाले भी आजकल डिजिटल पे एक्सेप्ट होते हैं। इससे देश की जीडीपी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही है और ज़्यादातर गवर्नमेंट के द्वारा जो काम पहले सरकारी ऑफिस के द्वारा किए जाते थे वो आजकल लोग घर बैठे स्मार्टफोन से करते हैं और इससे सामान्य लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है। कोविड-19 यानी कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन शैली पर असर पड़ा है। अब लोग अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा खाते हैं और इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है पहले के मुकाबले। और कई लोग डायरेक्ट फार्मर्स से ख़रीदते हैं जिससे फार्मर्स को भी अच्छा खासा दाम मिल जाता है। और आजकल फार्मर्स ऑर्गेनिक फूड्स एंड फार्मिंग ज़्यादा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रूरल एरिया में क्या समस्या यानी चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो कुछ मेन प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहली समस्या है बेरोजगारी। रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगारी की कमी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर रूरल एरियाज़ में बेरोजगार लोगों की संख्या 8.30 करोड़ थी। इससे लोगों के अपने परिवारों का पालन पोषण करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने आगे बेरोजगारी की बात की, वैसे ही अगर बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो गरीबी भी ज़्यादा होगी। देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में गरीबी की स्थिति बहुत गंभीर है। 2019-20 तक की संख्या के अनुसार रूरल एरियाज़ में 33% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। यानी जो पर्सन की मंथली इनकम 1000 या 1000 से कम हो, ऐसे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। ये लोग अपनी बेसिक नीड से दूर रहते हैं और अपने परिवारों का पालन पोषण करने में पीछे हो जाते हैं। तीसरी समस्या है शिक्षा की कमी। रूरल एरियाज़ में शिक्षा के इक्विपमेंट यानी साधन बहुत कम है। यहाँ पर 2018-19 तक की संख्या के अनुसार लगभग 35% बच्चे सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, यानी 1 से 8 क्लास तक। इससे बच्चे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते और उन्हें आगे जाके अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल पाती। चौथी समस्या है खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल एरियाज़ में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी और टेलीकॉम की सुविधा बहुत कम है। इससे लोगों को रोजगार, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए तकलीफ उठानी पड़ती है। जल है तो जीवन है, पर कई गाँवों में बारिश ना होने की वजह से पानी की बहुत ही कमी है। इससे फार्मर्स अपनी फसल को ठीक से सिंचाई नहीं कर पाते और फसल जल्दी से आती नहीं है तो मार्केट में उन सभी फसल के प्राइस ज़्यादा होने लगते हैं और इससे इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने लगती है। देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज होने का सीधा असर फार्मर्स पर पड़ता है। कई बार ज़्यादा बारिश, बाढ़ या तूफान की वजह से बहुत सारे गाँव वालों के घर तबाह हो जाते हैं और वाटर सप्लाई कट हो जाती है और गवर्नमेंट की हेल्प पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाती है। तो ये कुछ समस्या थी, पर गवर्नमेंट ने अभी बहुत सुधार किया है और रूरल एरियाज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हमने डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी और काफ़ी नए स्कीम्स और प्रोग्राम लाते रहते हैं। और देखा जाए तो इन सब में समय बहुत लगता है और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो समय के साथ बहुत सारे चेंजेस होते रहेंगे और एक नया रूरल इंडिया होगा आने वाले समय में। और आप इन सब स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप माई स्कीम्स वेबसाइट पे जा सकते हो और उसमें जो भी क्राइटेरिया है उसे फुलफिलमेंट करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।